माँ, मेरी माँ, 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 तू यहाँ कैसे आई? तुझे देखने चली आई बेटा। तू अच्छा है? माँ, तू तो बहुत दुबली हो गई। तुझे कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ आऊँगा? उसी पाजी ने बताया होगा। दया कर उस गरीब पर। काल के समय उसने मेरे साथ बड़ा सलूक किया था। माँ, तू नहीं जानती, वो बुढ़ा बड़ा बदमाश है। उसने हजारों पर जुल्म करके बहुत सा रुपया जमा किया है माँ। वो बड़ा अत्याचारी है। बेटा, उसने अत्याचार किया है तो भगवान उसे उसका फल देगा। तू अपने हाथ क्यों खून में रंगता है? माँ, अब मुझे खून की कोई परवाह नहीं। ये हाथ सैकड़ों के खून में रंगते रंगते काले हो चुके हैं। माँ, अब तू जा। नहीं बेटा, मैं तुझे साथ लेके जाऊंगी। नहीं नहीं माँ, हद न कर जा। तू अपनी माँ से बातें कर रहा है। इतना निर्दयी न हो। याद रख, इस बुढ़ी दुखियारी माँ के दूध और इन सूखे हुए कमजोर हाथों ने तुझे पाल पोस कर इस काबिल बनाया है कि तू आज बंदूक उठाए हुए है। लेकिन बेटा, मैंने तुझे इसलिए बड़ा नहीं किया था कि तू जवान होकर ये गुम करे। मैं तो जानती थी मेरा बिरजू बड़ा होकर मुझे सुख पहुंचाएगा, मरते समय मेरे पास बैठेगा। मैं अंधेरे में नहीं मरूंगी, मेरी आंखों में मेरे बच्चों का उजाला होगा। बेटा, मैं तेरे पांव पड़ती हूँ, दया कर, ये बातें छोड़ दे। आज गांव वाले तेरी माँ को गालियां देती हैं, धिक्कारती हैं। वो राधा चाची कहकर नहीं पुकारते। बहादुर आदमी प्रेम के खिलौनों से नहीं खेलते। नहीं नहीं माँ, तू जा। मेरे साथ माँ की गोद बच्चे के लिए हमेशा खाली रहती है। बिरजू, माँ, मैंने तुझे एक मरतबा मना कर दिया कि मेरे बीच में भगवान, क्या बच्चा माँ को मार सकता है? मैंने किसी का दिल दुखा के कौड़ी नहीं लिया। ये सब सूझ जात का बच्चा है देवी। नमस्ते चाचा जी, नमस्ते। आओ आओ आओ, बैठो बैठो। बिरजू भैया, आंखें ढूंढती थी तुझे देखने को। और भैया, तेरी चिट्ठी भी मिली थी। जभी जो जवाब में जो देर हुई चाचा जी, तो मैंने कहा कि भगवान ना कहता भैया, भगवान के सामने आए। रखो, लग जाएगा भैया के। और अब भैया, जवाब की तुम ऐसी जानो कि अब एक अक्षर नहीं लिखा जाता। हाथ कांपता है भैया। और बेटा, मैं तो तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रहा था। मैंने तुम्हारा ब्याह पक्का करके रखा। कई दफे राधा बहन से कहा। हाँ चाचा जी, हाँ, जब तो मैंने कहा कि चलो चाचा जी के दर्शन भी कर लें। और जो कुछ चाचा जी ने उम्र भर में जोड़ बटोर के रखा है, उसे साथ ले ले, लगन के काम आएगा। है ठीक है ना बात ये है चाचा कि अब तुम बुढ़े हो गए हो। रात अगर तुम्हारा दम निकल गया तो बड़ा गजब हो जाएगा। और कोई आरा गारा नत्थू खैरा सब ले गया तो भतीजा बेचारा मुंह देखता रह जाएगा। तेरी जवानी खत्म किया, घर बार सब तेरा, लेकिन रुपया पैसा मेरे पास एक नहीं। घर बार तेरा, लेकिन कुटिया को हाथ में लगाना है। ये नहीं। अच्छा तो चाचा, मैं लोगों को कह देता हूँ कि घर ढूंढ ले। कह दो भैया। अच्छा भाई जाओ, घर ढूंढ लो भैया, तुम्हारा घर है, ढूंढ लो।
अब चाचा ये बतलाओ कि नगद नारायण का नगद नारायण मेरे पास सारे नाम का नाम ले भैया, चाचा के बाद की विचार। चाचा के बच्चे देख, इस तरह टुकड़े करके फेंक दूंगा। यहाँ तिजोरी में कुछ नहीं है। चुपे बुड्ढे, कहाँ रखे हैं? कुछ नहीं है बिरजू, मेरे पास कुछ नहीं है। बता। कुछ नहीं है बिरजू। बता। नहीं है। बता। नहीं है। पंडित जी, बड़े गजब की बात है। कल सुखीलाला मारे गए और कौन जाने आज हमारी तुम्हारी बारी हो। भैया मुझे खुद रात भर नींद नहीं आती। अब तो इस गांव में रहना मुश्किल हो गया है। पांडे जी, कोई उपाय भी समझ में नहीं आता। लेकिन इसका उपाय क्या? उन लोगों का पता ही नहीं मिलता। पांडे जी, एक उपाय है। एक दिन उस चुड़ैल राधा और रामू को गांव भर सलाह करके खूब पीटो, बस पता चल जाएगा। नहीं चलेगा। लेकिन मैं जानता हूँ उन लोगों को भी कुछ पता नहीं। बदतमीज कहेंगे, शर्म नहीं आती ऐसे। भागो भागो यहाँ से, बाजी कहेंगे, बेशर्म। दे बेटा। भागो यहाँ से। ठहरो ठहरो, समझ लो समझ लो। क्या समझ लूं? छोड़ दो मुझे। आज मैं इन सब पाजियों का सर तोड़ डालूंगा। मेरे जीते जी श्यामू भैया की स्त्री पर यह अत्याचार हरगिज नहीं हो सकता। होश में आओ, होश में आओ। सारे गांव में तुम भी नुक्कू बनोगे। पंचों से लड़के कोई जीता है? भाइयों, तुम्हें मेरी बूढ़ी माँ को सताते शर्म नहीं आती? 4 दिन पहले तुम इसे चाची कहकर पुकारते थे, आज तुम इसे पत्थरों से मारते हो। बड़े अफसोस की बात है। माँ, दिन बीतते बीतते हम खुद बीत जाएंगे। तुझे ये अच्छा लगता है माँ कि लोग तुझे पत्थर मारें, तुझे गालियां दें? मुझसे ये नहीं सहा जाता। बेटा, मैं तो जब तक जिंदा रहूंगी तेरे पिता की आस लगाए इसी घर में पड़ी रहूंगी। भगवान जाने कब उनको तुम लोगों की याद आ जाए, मैं घर छोड़ दूं। अगर वो आ गए, घर अकेला होगा। वो बेचारे किधर जाएंगे? अब तो वो भी बूढ़े हो गए होंगे। गांव में तो उन्हें कोई पानी भी नहीं देगा। देख क्या सकता है, हमारे अड्डे के आसपास बड़ी देर से फिर रहा है। नाम निशान पूछते हैं तो गुंडा बनकर हमें उल्लू बनाना चाहता है। अच्छा, खोल दो इसका मुंह। रामू भैया, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? किसी ने नहीं, बड़ा भाई अपने छोटे भाई को देखने आया है।